हम क्या पढ़ रहे थे? स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में हमने कुछ बातें कर ली थी कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर एरिया एंड अपर्चर डायमीटर। इतनी बातें हो गई थी कि नहीं? जल्दी बताओ। हो गई थी तो यस लिखो बेटा। दूसरी चीज एक और बताई थी मैंने, मार्जिनल रेज और पेरेक्शियल रेज क्या होती हैं। ठीक है, इतनी बात। मार्जिनल रेज वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होने का मतलब जो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? बड़ा। यस और नो? ठीक है। और पेरेक्शियल रेज क्या होंगी? ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होंगी और उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा। ऐसे ही पढ़ाया था। ठीक है, चलो। मैंने एक और बात बताई थी कि जो हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ज्यादातर हम पेरेक्शियल रेज के लिए पढ़ते हैं, मार्जिनल रेज के लिए हम ऑप्टिक्स बहुत कम पढ़ते हैं 11th-12th में। ठीक है, जहां जरूरत होगी वहां मैं पेरेक्शियल और मार्जिनल दोनों की वजह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जहां जरूरत नहीं होगी वहां पर मैं सिर्फ पेरेक्शियल के लिए पढ़ाऊंगा। अब सबसे पहले हम क्या डिफाइन करना चाहेंगे? फोकल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है भाई, ये डिफाइन करना चाहेंगे। ठीक, तो आप में से अगर कोई डिफाइन करना चाहता है तो चैट बॉक्स में लिख दो भाई, किसी भी स्फेरिकल मिरर के फोकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। लिखो चैट बॉक्स में, लिखो बेटा, चैट बॉक्स में लिख दो आप लोग फोकल पॉइंट की डेफिनेशन स्फेरिकल मिरर के। चलो मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, सुनो। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, मेरी बात ध्यान सुनना, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, इतनी बात। तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा जरा बताना, अगर इन्फिनिटी पे तो कैसा दिखाई पड़ेगा आपको? कैसा दिखाई पड़ेगा बेटा? जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसकी बात करो, बाकी चीजें आपने जो लिखी सब सबने गलत सलती लिखी है। कैसा ऑब्जर्व होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ठीक, देन इट्स पॉइंट इमेज formed on principal axis is focal point। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब कैसे बनती है अभी बताऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इंसिडेंट रेज होंगी आर पैरेलल, क्योंकि इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, अगर इन्फिनिटी पे तो रेज कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं कि नहीं आती हैं? इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, यस और नो? ठीक है, टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहानी आ गई। अब जरा हम इमेज बनाते हैं एक बार, देखो। सपोज हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इमेज बनाने के लिए मुझे दो इंसिडेंट रेज चाहिए होती हैं और उनकी दो रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां क्या बनेगा? इमेज बनेगा, यस और नो?
मैंने यही पढ़ाया था प्लेन मिरर में भी कि कोई भी दो इंसिडेंट ले लो, उनके करस्पॉन्डिंग दो रिफ्लेक्टेड, और जहां वो रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इमेज बनेगा। ऐसे ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? पढ़ा है या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, और उन इंसिडेंट में से भी एक कौन सा लेना चाहिए? नॉर्मल इंसिडेंस वाला, जिसमें एंगल आई 0 होता है। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? दो इंसिडेंट रेज में से एक कौन सी लेनी है जिसमें एंगल आई क्या होता है? 0। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, तो मैंने क्या करा बेटा, एक इंसिडेंट रे ये वाली ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, और एक इसके पैरेलल दूसरी। ये दो इंसिडेंट रेज हो गई कि नहीं हो गई? ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर है। अब इन दोनों के रिफ्लेक्टेड रेज जरा देखो, ये वाली जो रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये सीधे सीधे आई 0 है, तो आर भी इसका क्या होगा? 0 होगा। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही वापस जाएगी। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ऐसे वापस जाएगी कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए देखो, उसके लिए पहले हम नॉर्मल बनाएं। ये नॉर्मल है हमारा, दिस इज एंगल आई, तो जो रिफ्लेक्टेड होगा वो भी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा नॉर्मल के साथ। हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड है बेटा जरा देखो, ग्रीन कलर से मैंने ऐसे बना दिया। This angle is R and angle R is equal to angle I, law of reflection. Yes or no? Yes or no, जल्दी बताओ भाई। तो एक बात बताओ, दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां इमेज हो गया, और यही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? फोकल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकल पॉइंट। यस और नो? इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो भाई। ठीक है, अब ये तो हो गया फोकल पॉइंट। अब व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, और ये होता क्या है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। जो पोल और फोकल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। तो क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, ये हमारा फोकल लेंथ होता है। ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो ये हमारा स्मॉल एफ डिस्टेंस हो गया। हो गया या नहीं हो गया? जल्दी बताओ। यस और नो? इतनी बात तो हो गई डेफिनेशन, ये हमारी फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ की डेफिनेशन हो गई। अब निकालेंगे हम फोकल लेंथ को। क्या करेंगे? फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक, चलो अगले पेज पे देखते हैं। नाउ फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो भी मैं फॉर्मूले बनाऊंगा वो दोनों मिरर के लिए वैलिड है, चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो बेटा। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है सपोज। ठीक है, रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, मतलब पैरेलल आ रही हैं। एक तो ये आ गई और एक ये आ गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड ये हो गया हमारा येलो कलर से। हो गया कि नहीं हो गया? एक आई 0 वाली और एक किसी एंगल पे आया बेटा, सॉरी
देखिए दूसरी इंसिडेंट है पैरेलल टू इनिशियल वन। अब हम बनाएंगे सबसे पहले नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड दिस इज एंगल आई इटसेल्फ, क्योंकि आई और आर बराबर होते हैं। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, बोलो बेटा। अरे आई बराबर होगा, आर बराबर होगा आई के। ठीक है, अब दिस इज पॉइंट एफ, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल एफ, यही निकालना है हमें। और सी से पी का डिस्टेंस आर होता है, तो ये डिस्टेंस हो गया आर माइनस एफ, ये वाला। हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ मुझे, यस और नो। अरे बोलो यार बेटा, सी से पी कैपिटल आर होता है, तो अगर पी से कैपिटल एफ स्मॉल एफ है, तो सी से एफ क्या होगा, आर माइनस एफ होगा। ठीक है, और ये आर होगा रेडियस नॉर्मल के अलॉन्ग, होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब एक चीज और बेटा ध्यान सुनना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है या नहीं, है या नहीं, जल्दी बताओ, पैरेलल है या नहीं, पैरेलल है पक्का। ठीक है, बढ़िया, पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, होंगे या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। और अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये लेंथ, ये वाली जरा देखो, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी या नहीं होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर होगी कि नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना। चल, अब हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान सुनो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस पे ऐसे ही, इस वर्टेक्स से, तो एक बात बताओ, ये रेडियस को दो बराबर हिस्सों में काटेगा कि नहीं काटेगा, जल्दी बताओ। रेडियस को दो बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर वाले वर्टेक्स से अगर बेस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो दो बराबर हिस्सों में काटता है कि नहीं काटता है, काटता है। ठीक है, तो दिस थिंग, दिस मच इज व्हाट, आर बाई टू, मानते हो या नहीं मानते हो। और ये कितना, आर माइनस एफ, विच इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। अब जरा देखो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, cos आई is equal to base, that is r by 2 upon hypotenuse, that is r minus f। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है बेटा तो बता दो, है कोई इशू, है कोई इशू नहीं है। अब r minus f is equal to r by 2 sec i, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने cos i को नीचे ले आया, ऐसा लिख दिया, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, तो मैं f को क्या लिख सकता हूं, f कैन बी रिटन एज r माइनस आर बाई टू सेक आई, दिस इज फोकल लेंथ का फॉर्मूला। अब जो लोग r बाई टू बोल रहे थे, ढंग से उन्होंने कभी जीवन में पढ़ाई नहीं करी है, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आया। क्लियर है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है इस फॉर्मूले में, पहले बताओ मुझे। मैंने बिल्कुल कोई बगैर किसी अजम्पशन के मैंने डिराइव किया है, मैंने कोई अजम्पशन नहीं लिया कि एंगल आई बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, मैंने कुछ भी अज्यूम नहीं करा और मैंने डिराइव कर दिया फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब मजेदार बात देखो, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है स्फेरिकल मिरर की, वो किस पे डिपेंड करती है, एफ डिपेंड्स ऑन, कि क्वेश्चन यही आते हैं ऑब्जेक्टिव में, एफ डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक तो ये आर पे डिपेंड कर रहा है,
दूसरा, नेचर ऑफ पैरेलल रेज, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेचर ऑफ पैरेलल रेज क्यों बोल रहा हूं? अगर आई बड़ा होगा तो ये मार्जिनल रेज हो जाएंगी, आई छोटा होगा तो ये पेरेक्शियल रेज हो जाएंगी। मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं? या आप सीधे सीधे लिख दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब बढ़िया बात देखो, इतनी बात हो गई। इसके बाद क्या खेल होता है, ये आ गया। अब यहीं पर अगर हम देखें ध्यान से, अगर आई हमारा छोटा है, इफ एंगल आई इज वेरी स्मॉल, मान लो कौन सी रेज है? पेरेक्शियल रेज है। कौन सी रेज है? पेरेक्शियल रेज। तो आई बहुत छोटा हो जाए, मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो उस वक्त जब आई बहुत छोटा होगा तो सेक 0 विल टेंड टू व्हाट? 1। अरे cos 0 1 होता है तो सेक 0 भी 1 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। ठीक, इतनी बात। तो हम क्या लिखने वाले हैं? फॉर पेरेक्शियल रेज आई टेंडिंग टू 0। ठीक है, कई बार इसको हम नॉर्मल इंसिडेंस भी कहते हैं। आई टेंडिंग टू 0 इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल इंसिडेंस और नियर नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब लगभग लगभग आई 0 के आसपास है। sec I tends to 1, therefore f is equal to r minus r by 2, यानी कि f is equal to r by 2। f tends to r by 2 ऐसा नहीं कहेंगे, f नियरली क्या हो जाता है? r by 2 हो जाता है। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ भाई। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये कहानी आ गई। अब मतलब ये जो r by 2 आपने बोला है ना, ये सिर्फ पेरेक्शियल रेज के लिए वैलिड था। अगर रेज में एंगल बड़ा है इंसिडेंस का तो r by 2 नहीं होता है। ठीक है भाई? अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। अब दूसरी चीज बेटा, एक और चीज है। हमने जो f लिखा वो लिखा f इज इक्वल टू r माइनस r बाई 2 सेक आई। ठीक है, अब जरा देखो, जैसे जैसे एंगल आई बढ़ेगा तो सेक आई क्या करेगा? जैसे से एंगल आई बढ़ेगा सेक आई क्या करेगा? जरा बताओ। बढ़ेगा। ठीक है, सेक आई बढ़ेगा। सेक आई बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी बड़ी हो रही है, तो ये ओवरऑल ये क्वांटिटी बड़ी हो रही है। हाँ या ना? अरे यस और नो? तो आर में से बड़ी क्वांटिटी माइनस होगी तो एफ छोटा आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या कहने वाले हैं? एज आई इंक्रीजेस sec I increases, therefore f decreases। f की वैल्यू घटेगी, यानी कि f की वैल्यू मैक्सिमम कितनी? r बाई 2 है। वो कब? जब i वैल्यू क्या है? 0 है। हाँ या ना? बेटा f की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? r बाई 2 है, क्योंकि i 0 पे था। जैसे ही i 0 से एंगल बढ़ा हुआ f की वैल्यू घट रही है। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, आप ये कह सकते हो कि f मैक्सिमम इज r बाई 2। बाकी फोकल लेंथ उससे हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। क्लियर है भाई? ठीक है, फोकल लेंथ 0 हो सकती किसी एंगल के लिए? फोकल लेंथ 0 हो सकती किसी आई के लिए? जरा मुझे समझाओ, फोकल लेंथ 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर आई 60 डिग्री हो, अगर आई 60 डिग्री हो तो सेक 62 होता है। सेक 60 क्या होता है? 2 होता है। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ। ठीक है, अगर 2 से 2 कट जाए तो r माइनस आर क्या हो जाएगा? 0। उस केस में जरा देखो, मैं डायग्राम बना देता हूं, आपको समझा देता हूं। एक्चुअल में कुछ ऐसा हो रहा होता है। ये नॉर्मल है, ये सी है। जरा देखो,
रिफ्लेक्टेड रे यहां गई कि नहीं गई, तो क्या हो जाएगा, पोल पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, अरे यस और नो, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है बेटा, अगर आप एफ को r/2 ही मानते रहोगे तो गड़बड़ है। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखो, दिस इज व्हाट क्या कहते हैं आपका फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमने डिफाइन कर दिया। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाए सबसे पहले साइन कन्वेंशन पे, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन क्या चीज है बेटा, ध्यान सुनो। जो हमें 10th में साइन कन्वेंशन बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आपने वैल्यूज को पॉजिटिव लेना है और इंसिडेंट रे के अपोज मतलब रेज की डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव लेना है और रेज के अपोजिट डायरेक्शन में आपने नेगेटिव लेना है। ऐसा आपको 10th में बताया गया था, यस और नो। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, मैं कुछ और बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं क्या बताऊंगा, देखो एक मिनट, मैंने क्या कहा, हमारे पास मान लो ये मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल। ठीक है, या दूसरा मिरर ले लो आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। ठीक है, हम यूज करेंगे कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या कहता है, मेरी बात ध्यान सुनो, हम पोल को ओरिजिन मान लेंगे, पोल को क्या मानेंगे, ओरिजिन। इधर की तरफ कोई भी डिस्टेंस गिवन होगा, गिवन होगा तो, अगर गिवन नहीं होगा तो हम उसकी वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मानेंगे, वो अपने आप आंसर में आएगा। अगर इधर की तरफ कोई डिस्टेंस गिवन होगा तो टेक इट एज व्हाट, पॉजिटिव। इधर की तरफ कोई डिस्टेंस गिवन होगा तो टेक इट एज व्हाट, नेगेटिव। इधर की तरफ कोई डिस्टेंस गिवन होगा तो टेक इट एज पॉजिटिव। इधर की तरफ कोई डिस्टेंस गिवन होगा तो टेक इट एज व्हाट, नेगेटिव हो। मैंने क्या कहा, अगर गिवन होगा तो, अगर गिवन नहीं होगा, जैसे मुझे v निकालना है तो v अगर आपको निकालना है तो आप उसको कोई साइन नहीं दोगे, वो अपने आप साइन लेके आएगा बाद में, क्लियर है। अगर पॉजिटिव होगा तो इधर बना होगा इमेज, नेगेटिव होगा तो इधर बना होगा इमेज, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, एक मिनट बेटा, हेलो हेलो हेलो, हाँ चाचा नमस्ते, ना मैं क्लास में था, बताओ कुछ काम था क्या, नहीं कुछ काम है तो बताओ, बताओ, चलो मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक ठीक ठीक। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी बेटा, सेम वे अगर हम इधर आ जाएं इस वाले में, इस वाले में अगर कोई भी इधर की तरफ डिस्टेंस गिवन है तो टेक इट एज पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें बेटा, अगर कोई इशू हो तो बता दो मुझे, कोई इशू है बोलो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ फटाफट, बच्चों नहीं है, ठीक है। अब ये कहानी हो गई, अब एक और चीज, अब आता है हमारे पास अगली चीज कि भाई हम क्या करें, हमें मिरर फॉर्मूला निकालना है। या पहले हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, पहले ये पढ़ लें, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, पहले इसको निपटाते हैं। सबसे पहले किसके लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास
पास ये स्फेरिकल मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज C, मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां पर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्या करना है बेटा, इस ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रेज निकाल लिए, यस और नो? कितनी इंसिडेंट रेज चाहिए? दो। हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा, बोलो बच्चों। एक कौन सी, जिसमें आई जीरो, और एक डिफरेंट आई के लिए। तो एक मैंने ये ले ली, ले सकता हूं ऐसे, और एक मैंने ये ले लिया, ये दोनों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? ये दोनों इंसिडेंट हो गए कि नहीं हो गए? यस और नो? अब जो रिफ्लेक्टेड आएगा, पहले वाले का रिफ्लेक्टेड तो ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, दूसरे वाले के लिए पहले हम नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल बनाएंगे तो जरा देखो, नॉर्मल बनाया हमने, दिस इज नॉर्मल, पिंक कलर से, ये हमारा नॉर्मल है। अब जो रिफ्लेक्टेड होगा, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, तो व्हाइट कलर से बना लो। यहां पर हमारी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही है, पहले बताओ मुझे, यस और नो? यहां पर क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे भाई, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा हर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब हम अगली कहानी करने जा रहे हैं, दूसरा, फॉर ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड लीनियर। इसमें थोड़ा सा खेल है, ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड लीनियर। ठीक है, इसको देखते हैं बेटा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ट्रांसवर्स प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और स्ट्रेट लीनियर थिन। ठीक है, ये कहानी है। अब यहां बड़ा खेल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, पहले बताओ मुझे। ऐसे हमने प्लेन मिरर में भी करा था, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इतनी बात। चलो, अब मैं क्या करूंगा, पहले इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनाऊंगा, फिर इस वाले की 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 बनाऊंगा, फिर इस वाले की, और उन सबको जोड़ दूंगा जहां जहां इमेज बनी। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। ऐसा करूंगा, है ना? जरा एक काम करता हूं, मैं करके दिखाता हूं आपको। ठीक, ये इसमें केस 1 ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, केस 1 ले लेते हैं। केस 1, ऑब्जेक्ट हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल। आप ऐसे देखो, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं इस जगह से ऐसे एक इंसिडेंट रे भेजता हूं, ध्यान सुनना, मैं बना नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये मैंने नॉर्मल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये छोटा है क्या? जल्दी बताओ मुझे, ये एंगल छोटा है क्या?
ये एंगल छोटा है या बड़ा है? ये बड़ा है एंगल, है ना, बड़ा है। ठीक है, अब मैंने एक इंसिडेंट रे इस वाले ऑब्जेक्ट से ली पैरेलल, ये नॉर्मल बनाया बेटा मैंने। ये एंगल कैसा है? ये एंगल कैसा है? छोटा है या नहीं है? ठीक है, तो जरा देखो इस वाली रे के लिए और इस वाली रे के लिए जो फोकल लेंथ आएगी अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? फोकल लेंथ जो आएगी वो अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना? फोकल लेंथ अलग अलग आएगी। तो अगर ये वाली रे से जो इमेज बनती है यहां बनती है सपोज, और दूसरे वाले से यहां बनती है, तो इमेज तो आपका कुछ टेढ़ा सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने जो 9th-10th में पढ़ा बिल्कुल स्ट्रेट इमेज पढ़ते हो इसकी, याद है या नहीं है? भाई एक बात बताओ, इसकी इमेज यहां बन गई, सपोज बन गई, अभी बनाएंगे, इसकी इमेज यहां बन गई, तो जब आप जोड़ोगे इनको तो कुछ ये टेढ़ा सा नहीं बन रहा है? क्या लीनियर बन रही है इमेज? और बनती भी नहीं। आप कभी देखना, आप किसी स्फेरिकल मिरर में देखो तो आपकी शक्ल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, अगर ध्यान से देखो तो। ठीक है, वो इसी वजह से होती है। ठीक, अब जरा देखते हैं, एक मिनट, हाँ ध्यान सुनना, रुक जाओ। तो मैं केस 1 ले रहा हूं जिसमें हाइट बहुत छोटी है। हाइट बहुत छोटी होने का मतलब एंगल आई इज टेंडिंग टू 0। कौन सी रेस को कंसिडर कर रहे हैं? पेरेक्शियल। ओनली किसको कंसिडर कर रहे हैं? पेरेक्शियल। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक, अब जरा देखो, अब बनाते हैं जरा, पहले पहले पेरेक्शियल को बनाते हैं फिर मार्जिनल वालों को बनाएंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट। बेटा ये अभी भी बड़ा है, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसे ऐसा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास तरीका क्या है, देखो एक मिनट। अब एक बात क्लियर हो गई, अगर पेरेक्शियल है तो ये टेढ़ी सी इमेज नहीं बनेगी, क्या बनेगी? लीनियर ही बनेगी, क्योंकि सारे पॉइंट्स के लिए एंगल आई क्या है? छोटा है। एंगल आई छोटा है तो हम ये मान सकते हैं कि फोकल पॉइंट सबका क्या हो गया? सेम। तो अब जो इमेज बनेगी, इमेज नाउ इज ट्रांसवर्स टू प्रिंसिपल एक्सिस। जबकि अगर एंगल आई बड़ा होता तो ट्रांसवर्स ना आता बेटा, फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा आ जाता। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब सुनो, तो मैं क्या करता हूं, मैं टॉप वाले पॉइंट की इमेज बना लेता हूं। कैसे बनाऊंगा? मेरे पास कई तरीके हैं। मैंने एक इंसिडेंट ये लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके रिफ्लेक्टेड कहां से पास करेगी? फोकल पॉइंट से। रिफ्लेक्टेड कहां से पास करेगी? हमें पता है कि जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से वो फोकल पॉइंट से पास करती है। यस और नो? और फोकल पॉइंट क्योंकि आई टेंडिंग टू 0 है तो r/2 पे होगा कि नहीं होगा? फोकल पॉइंट कहां पर होगा? r/2 पे। यस और नो? ठीक है, तो जो पहली रिफ्लेक्टेड होगी इसकी वो कहां से पास करेगी? ये रिफ्लेक्टेड हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन मुझे दो इंसिडेंट रेस चाहिए और दो रिफ्लेक्टेड चाहिए। अब मैं अगला क्या करता हूं, एक रे इंसिडेंट मैं सी से भेज देता हूं, टॉप वाले पॉइंट से। अगर बेटा मैं सी से भेजूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया जरा बताना? इस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल आई कितना है, जल्दी बताओ। एंगल आई कितना है? 0 है। ठीक है, इतनी बात। अगर एंगल आई 0 है तो ऑब्वियस सी बात है रे रिफ्लेक्ट भी वापस इसी रास्ते पे हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी कि ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट की इमेज है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, एक और काम कर सकते हैं। ये तो दो ऐसे हो गई, मैं दो ऐसे भी ले लेता हूं। देखो एक मिनट, एक इंसिडेंस
मैं फोकस से पास करवाता हूं बेटा, अगर मैं फोकस से पास करवाता हूं इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। रिवर्सिबिलिटी अगर पैरेलल आता है तो फोकस से गया, और फोकस से गया इंसिडेंस तो पैरेलल जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड अब ऐसे जाएगा। अब 3 हो गए मेरे पास इमेज बनाने के लिए, हो गए या नहीं हो गए जल्दी बताओ मुझे, 3 रिफ्लेक्टेड रेज हो गई कि नहीं हो गई? रजनीश शर्मा क्या कह रहा है, हम बॉटम से नहीं निकाल सकते रे, भाई हम दोनों से निकालेंगे एक्चुअल में तो रजनीश, लेकिन जब ऑब्जेक्ट छोटा हो तो मैंने कहा इमेज लीनियर बनेगी, तो मैं बॉटम वाला क्यों करूं, मैं टॉप वाला बना लूं और उसके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, इमेज बन जाएगी। अब एक इंसिडेंट मैं ऐसे भी भेज सकता हूं बेटा, देखो एक मिनट, पोल पे, तो एंगल आई और एंगल आर सेम होगा, तो रिफ्लेक्टेड ये आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब आप एक बात बताओ, अब जो इमेज बना हमारा, मैं बना देता हूं, ये बन गया, इमेज बन गया। अब एक बात बताओ, मुझे इमेज बनाने के लिए 2 इंसिडेंट रेस चाहिए थी, कोई भी 2 ले सकता हूं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट, दूसरा पासिंग थ्रू सी, तीसरा इंसिडेंट एट पोल, चौथा पासिंग थ्रू एफ। इन चारों में से कोई भी 2 मैं ले लूं, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, इन चारों में से किन्हीं भी 2 के कॉम्बिनेशन से इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी समझाओ मुझे, हाँ या ना। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, हाँ अब हम केस 2 की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी नहीं है। केस 2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट, मतलब काफी है। अब दिस इज ऑब्जेक्ट, अब यहां गड़बड़ है, यहां पर आप 2 पॉइंट्स यूज करेंगे तो गड़बड़ होगी। देखो अब आपने क्या करना, टॉप मोस्ट पॉइंट को ले लो, टॉप मोस्ट पॉइंट से 4 इंसिडेंट रेज आप भेज सकते हो, एक ऐसे, अब एंगल आई बड़ा हो गया, तो r/2 से ना पास करके, मिड से ना पास करके थोड़ा सा पीछे से पास करेगा, यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ भाई, क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई। तो अब क्या खेल हो गया हमारे पास, ये रिफ्लेक्टेड रे ये आ गई पहली वाली, ठीक है। दूसरा, ओ सॉरी, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया हमने, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पर वापस आएगी, ये इमेज वाला पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है टॉप का, जल्दी बताओ मुझे, इमेज वाला पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अरे यस और नो। और भी 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि मैं कहां से पास कराऊं बेटा, पोल से इंसिडेंट को, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाएगी, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इमेज आ गया, लेकिन इस पॉइंट की इमेज है ये, ठीक है इतनी बात। बाकी इससे नीचे वाले पॉइंट्स की इमेज कुछ ऐसे बन रही होगी बेटा, हल्का सा टेढ़ा, तो ये जो इमेज बनी ये कर्व ले गई कि नहीं ले गई, पहले बताओ मुझे,
इमेज कर्व लेगा कि नहीं लेगा? अरे यस और नो। तो ये कहानी आ रही है हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। तो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनके लिए हम पढ़ते ही नहीं 11th 12th क्लास में, एक्चुअल में तो ये भी है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आ जाए तो इमेज पक्की बात है लीनियर नहीं बनेगी। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाज लार्ज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इमेज जो बन रही है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। बेटा अब जो इस ओ वाले पॉइंट की इमेज बन रही है ना वो यहां बन रही है, इस वाले पॉइंट की इमेज यहां बन रही है, इस वाले पॉइंट की इमेज यहां बन रही है। तो जब इन सबको जोड़ूंगा तो वो सीधी लाइन पे नहीं आएंगे, क्योंकि ओ वाले पॉइंट के लिए फोकल पॉइंट यहां है, तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगी ओ वाले की, ठीक है। ये गड़बड़ होने वाली है, तो सेम सेम प्लेन में इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। इतनी बात। तो थोड़ा सा क्या लेगी, कर्वेचर लेगी। अब आगे बात करते हैं बेटा, ये तो इतनी बात हो गई। अब हमें क्या देखना है, अब हमें बात करनी है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। देखो फॉर्मूला वही डिराइव कराऊंगा मैं जो, क्योंकि आप लोग ड्रॉपर वाले बच्चे हो, डेरिवेशन उतनी करेंगे जो हमने कभी नहीं करे होंगे या हमें जरूरत हो उनकी, और अगर जरूरत नहीं है तो हम उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब मिरर फॉर्मूला, ये क्या करता है, ये आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है पोल से, तो इमेज कहां बनेगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फ्रॉम द पोल हम u ले लेते हैं और इमेज डिस्टेंस को फ्रॉम द पोल हम v कहते हैं। क्लियर है भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड एज u एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड एज व्हाट, v, ठीक है भाई। जो फॉर्मूला आता है दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक बात का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप तभी लगाओगे जब ऑब्जेक्ट आपका पेरेक्शियल होगा, मतलब इंसिडेंट रेस सारी क्या होंगी, पेरेक्शियल होंगी। अगर मार्जिनल हैं तो आप इस फॉर्मूले को लगाते हुए f को r/2 नहीं लिख सकते। अरे ठीक है भाई, क्योंकि f की वैल्यू तब बदल जाती है, यस और नो? तो मैं लिख देता हूं f टेंड्स टू r/2 इफ पेरेक्शियल रेस, और अगर कुछ नहीं बोला गया है या डायग्राम नहीं गिवन है तो आप पेरेक्शियल मान लेना। मेडिकल वाले तो मान ही सकते हैं, नॉन मेड में थोड़ा सा सोचना पड़ता है पेरेक्शियल लेके चलूं या मार्जिनल लेके चलूं। क्लियर है? क्योंकि मेडिकल के लिए कभी मार्जिनल के लिए कोई सवाल अभी तक आया नहीं है, ठीक है। अब तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक चीज का और ध्यान रखना है, इन तीनों में से जो चीज आपको गिवन होगी, ठीक है, इतनी बात, उसी को आपने साइन देना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन देना होगा उसको देना है जो आपको गिवन होगी। जैसे बोल दे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो यानी कि कनकेव मिरर के लेफ्ट में, ये कनकेव मिरर बनाया हमने, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये 20 है, तो u को -20 ले सकते हैं आप। लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूं, अगर मैं लेफ्ट हैंडर हूं मान लो, मैं ऐसा करूं, कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो अब u को मैं +20 लूंगा क्योंकि मैंने पोल के उधर ले रखा है, यस और नो? अरे भाई ठीक है, दोनों केसेस सेम है, ठीक है। तो आप जैसा डायग्राम बनाओगे उस हिसाब से कन्वेंशन चूज करना, ठीक है, इतनी बात। और जो चीज नहीं गिवन है उसको साइन देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप निकल के आएगा, ठीक है। चलो अब ये बात हो गई, एक काम और कर लेते हैं बेटा इसमें। ये पोल है, सन से रेज आ रही है, मान लो कहां से आ रही है, सन से रेज आ रही है, ठीक है, सन से रेज आ रही है और स्मॉल एंगल पे आ रही है, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेज फ्रॉम सन एट स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो सुबह के 7 बज रहे हैं, इस टाइप का कुछ,
तो अब जो रेज आएंगी सन से आ रही तो आएंगी तो पैरेलल, लेकिन सुबह का टाइम है तो बहुत छोटे से एंगल पे आएंगी, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल आएंगी ऐसे। ये इंसिडेंट रेज है हमारी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और ये एंगल कितना हमारा आई। अब जब रिफ्लेक्ट होंगी तो पोल के साथ अगर आई एंगल बन रहा है तो रिफ्लेक्ट भी आई पे ही होंगी, हाँ या ना। इधर से भी ऐसे ही, इधर से भी ऐसे ही, ये तीनों जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो। अब एक बात बताओ, अगर रेज इन्फिनिटी पे होती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं, तो जो इमेज बनती है वो फोकल पॉइंट पे बनती थी कि नहीं बनती थी, बनती थी कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। तो अब जो इमेज बनेगी एक्चुअल में यहां पर हमारा फोकल पॉइंट होगा, लेकिन उसके थोड़ा सा कहां बन रही है, नीचे बन रही है। मतलब जो इमेज बन रही है आई इज फॉर्म्ड बिलो फोकल पॉइंट एफ। कितना बिलो वो निकाल लेते हैं। तो एफ आई इमेज की हाइट एफ आई हो गई, ये नीचे की तरफ एफ आई, ये एंगल कितना आई होगा जितने एंगल पे आया था, और ये कितना यहां से यहां तक आर बाई टू है। एफ आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज आर बाई टू इज इक्वल टू टेन आई। यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बताओ मुझे, ये बात समझाओ। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, टेन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ आई इमेज की हाइट हो गई आर बाई टू टेन आई। क्योंकि आई बहुत छोटा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ आई इज इक्वल टू आर बाई टू आई, टेन आई इज इक्वल टू आई, टेन आई इज इक्वल टू आई। किसी बच्चे ने कहा रिपीट प्लीज, किसने कहा था, जल्दी आ जाओ चैट बॉक्स में दोबारा से। गरिमा गोयल। बेटा अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आ रही है, तो वहां वो कहां मिलती है, पहले बता मुझे कहां मिलती है, जल्दी बता। अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल हैं, तो कहां मिलेंगी गरिमा, फटाफट फोकस पे। लेकिन अब रेज पैरेलल तो आ रही है लेकिन वो इंक्लाइंड है थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो अभी भी वो कहां मिलेंगी, फोकल पॉइंट के नीचे ही मिलेंगी। बस कितना नीचे मिलेंगी वो डिपेंड करेगा, ये एंगल आई है इंसिडेंस वाला तो रिफ्लेक्टेड वाला भी आई है। तो अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये आई, ये एफ, ये इमेज वाला पॉइंट, और ये कितना आर बाई टू। तो ये tan i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज एफ आई अपॉन आर बाई टू, ये यूज करा मैंने, यस और नो, ठीक है। चलो अब आई छोटा होने पे देखो भाई, कुछ लोगों को अब एक और कंफ्यूजन आ गया। इफ आई टेंडिंग टू जीरो देन साइन आई कैन बी रिटन एज आई, tan i कैन बी रिटन एज आई, एंड cos i कैन बी रिटन एज वन। ये होता है भाई, ठीक है। मैथ्स वाले जानते होंगे, बाकी लोग को ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात, अब सुनो, इतनी बात हो गई। ये हमारे पास आ गया मिरर फॉर्मूला, ठीक है। वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक है। अब एक और चीज, न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला, न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला। न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला, ठीक है। लिखो इन दिस केस ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम फोकल पॉइंट। जैसे अभी मिरर फॉर्मूले में हम ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस को पोल से मेजर करते थे, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम फोकल पॉइंट, ठीक है भाई। मतलब एक्स आई इमेज का डिस्टेंस है फोकल पॉइंट से, और एक्स ओ
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द फोकल पॉइंट। मैं बना देता हूं, चलो पहले लिख लिया, इतना लिख लिया तो यस लिख दो एक बार फटाफट, इतना लिख लिया तो यस लिख दो, और सवाल आता है न्यूटन्स फॉर्मूले पे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, xi और xo डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट के फोकल पॉइंट से, ठीक है। एक चीज और लिखो, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर रियल। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर रियल। अगर एक भी वर्चुअल हुआ इन दोनों में से, या दोनों वर्चुअल हुए, तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर रियल। अब जरा देखो, मैं प्रूव कर देता हूं इसे। मैं पैरेक्शल के लिए पढ़ा रहा हूं, ये P F और ये C, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, U पढ़ा हुआ हमने। मान लो यहां इमेज बनती है, तो इमेज का डिस्टेंस कितना, V। अब एक मिनट देखो, जो हम इससे देखें, ये XI है और ये XO है फोकस से। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ऐसा ही है या नहीं है? अरे भाई ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, पक्का ठीक है। अब जरा देखो, हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा कुछ है। अब v कितना है, v इज, ये क्या है, f है, ये फोकल लेंथ हो गई f। v कितना, xi प्लस f, यस और नो, v इज xi प्लस f और नॉट, जल्दी बताओ v कितना है, xi प्लस f है या नहीं, ठीक है। तो 1/xi प्लस f प्लस u कितना है, u है 1/xo प्लस f इज इक्वल टू 1/f। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, सही है। अब मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया, सॉल्व करा, और मुझे रिजल्ट मिला xi इंटू xo इज इक्वल टू f स्क्वायर, ये रिजल्ट मिलेगा, xi इंटू xo इज इक्वल टू f स्क्वायर। मिल गया कि नहीं मिल गया, क्लियर है भाई, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे बाकी, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, आज काफी हद तक मैंने बहुत सारा करा दिया, कल बात करेंगे, ठीक है। फिर हम मिरर के सवाल करने लायक भी हो जाएंगे।